नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और हमारे साथ आज हैं पप्पू जाटव जी, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। 2024 को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे बीएसपी की तैयारियां तेज़ होती जा रही है। हम पप्पू जाटव जी से बात करेंगे कि क्या तैयारियां बीएसपी की चल रही है 2024 के लिए। पप्पू जाटव जी, 2024 के चुनाव से पहले 4 राज्यों में भी चुनाव हैं, वहाँ की तैयारियां तेज़ हो रखी हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है। तो 2024 की क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप बहुजन समाज पार्टी के इस छोटे से कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। रही 24 की बात, बहन जी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सर समाज बहन जी की राह देख रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी बहन जी का उन्होंने देखा। आज लॉ एंड ऑर्डर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हर आदमी उब चुका है। हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र नेता हो, चाहे व्यापार वर्ग हो, चाहे मजदूर टाइप का हो, चाहे किसान भाई हो, सब उब चुका है, यानी कि ग्रस्त है, दुखी है, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है इस सरकार से। तो 2024 में जैसे बहन जी ने कहा है कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो टूट भी सकता है। अभी जैसे कह रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन वो है, दिल किसी के नहीं मिले, क्योंकि अभी जैसे दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे सपा और आप पार्टियाँ वो भी अपने कैंडिडेट उतार रही हैं, तो गठबंधन कैसे हुआ? देखिए, गठबंधन वाली बात है, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो अच्छी तरह जानती है, गठबंधन में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि जब जब बहन जी ने गठबंधन किया तब तक हमारी पार्टी नुकसान के आधार पर पहुंची है। अच्छा, बहन जी ने जैसे ये कहा है कि जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है या एनडीए गठबंधन के साथ नहीं है वो हमारे साथ आ सकते हैं, तो उनका स्वागत है, उनको हम गठबंधन में शामिल करेंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे। उन्होंने ये कहा। छत्तीसगढ़ जैसे मध्य प्रदेश में जेजेपी के साथ गठबंधन से वो चुनाव लड़ रही हैं, यानी कि जो इन गठबंधन के साथ नहीं है उनके साथ वो गठबंधन से चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए, रही अन्य पार्टी की बात, अन्य पार्टी की है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और जिन्हें आस्था होती है बहुजन समाज पार्टी में चले आते हैं। मुश्किलें तो ज़रूर होंगी भाजपा को भगाने में, लेकिन इज्जत बढ़ जाएगी अन्य पार्टी की बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में। मुझे ये बताइए कि घोसी में अभी चुनाव हुआ, उपचुनाव, वहाँ पे बहन जी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, तो क्यों नहीं उतारा, क्या वजह रही? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि उपचुनाव ये तो एक मजबूरी का वो हो गया, क्योंकि बहन जी एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं, उपचुनाव पर कम विश्वास करती है हमारी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि बहन जी ने एक उपचुनाव को छोड़कर 2024 जीत लिया है, क्योंकि वहाँ जब उन्होंने कैंडिडेट अपना नहीं उतारा तो वो सपा को जीत मिली, फ़ायदा मिला, यानी कि सपा को या इंडिया गठबंधन हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिला। अब बीजेपी को नुकसान हो गया। अगर बीएसपी का वहाँ कैंडिडेट होता तो वोट शेयर होता, वोट बढ़ता, इससे बीजेपी जीत सकती थी। ये कहा जा रहा है कि 2000 उपचुनाव जो था घोसी का, वहाँ कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारा मायावती जी ने कि उनको ताकत दिखानी थी अपनी कि हमारी ताकत कितनी है। अब ये भी देखा जा रहा है कि सपा वालों को या इंडिया वालों को ये बता दिया गया कि मैं हूँ तो तुम हो, और बीजेपी अगर है तो मैं हूँ तो बीजेपी है, यानी कि अगर वो अपना कैंडिडेट उतार देती है आज की स्थिति में तो हो सकता है कि बीजेपी जीत जाती। अब एक चुनाव छोड़ा, जनता कह रही है कि 2024 का चुनाव जीत लिया बहन जी ने। कांग्रेस और बीजेपी वो इस बात से डर रहे हैं कि वो जिस तरफ जाएंगी वहाँ उसकी सरकार बन सकती है, लेकिन जाने के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो तीसरे मोर्चे में लड़ेंगे। देखिए मान्यवर, ये अन्य पार्टी ने भी देख लिया है कि बहन जी एक बहुत बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं, और बहन जी कुछ भी कर सकती हैं, सब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन बहन जी उपचुनाव में विश्वास नहीं रखती हैं। उन्हें अन्य पार्टी को बहन जी का नेतृत्व
देख लिया। यदि बहन जी उपचुनाव में प्रत्याशी को उतारती, वाकई हम जीत जाते, अन्य नहीं जीतते, ये है। लेकिन बहन जी ने ये सोचा कि हम उपचुनाव नहीं करेंगे, हम समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 2024 देखना, ना कि एक लेकिन 24 देख कर ही तो उन्होंने ऐसी राजनीति की है कि 24 में फ़ायदा मिल जाए। जी वही देखिए साहब, मैं आपको वही अवगत करा रहा हूँ कि हमें उपचुनाव नहीं देखना, हमें एक चुनाव नहीं देखना, हमें पूरे देश का चुनाव देखना। और बहन जी को इस टाइम सर समाज याद कर रहा है, क्योंकि बहन जी को सब सर समाज राह देख रहा है, और उनकी इच्छाएं हैं सर समाज की कि बहन जी किसी भी तरह देश का पीएम बन जाए, देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो सर समाज खुशहाल रहेगा, अमन चैन रहेगा देश में। हमारा देश जो भारत देश जो वो पहले नंबर पर आ जाएगा। अच्छा, तो क्या तैयारी चल रही है? जैसे आप भी कार्यकर्ता हैं बीएसपी के, जी, तो उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी चल रही है? चारों राज्यों में तो तैयारी चल रही है, वो तो दिख रहा है। जी, वहाँ तो चुनाव होने वाले के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। जी, 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं? जी देखिए मान्यवर, मैं बताऊं आपसे बात, केवल एक उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के अंदर बहन जी का आदेश हो चुका, पूरे भारत के अंदर कैडर कैंप करे जा रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर बहन जी बहन जी बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं सर समाज इस टाइम, क्योंकि जगह जगह हम गांव चले अभियान में शामिल हुए हैं, जगह जगह कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, कुछ को आप जगा दो, कुछ को मैं जगा दूं, और 2024 में बहन जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जाटव जी। जैसा कि पप्पू जाटव जी ने कहा कि सबको मिलकर बीएसपी को जिताना है और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।